सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा के 2 सीट जो खाली हुए झारखंड में, उसमें 1 सीट पर उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब जो है सो राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसमें जो 1 सीट पर जो है सो खरीद फरोख्त का खेल शुरू होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 28 वोटों का होगा। और ऐसे में जो बीजेपी के पास मात्र 24 वोट है, और उसको आंकड़ा को पाने के लिए बीजेपी के द्वारा किस तरह से समीकरण बैठाया जाएगा, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी राज्य को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, नेशनल टीवी चैनलों को मुद्दा देने का काम करेगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग का खेल अन्य चुनावों में किया जाता है, राज्यसभा के चुनावों में भी ये देखने को मिलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े नहीं है और न ही पूरे एनडीए गठबंधन के पास आंकड़े हैं। तो इसका यह मतलब है कि आप अगर प्रत्याशी उतारेंगे तो आप राज्य को फिर से एक बार अस्थिरता की ओर लेकर के जाएंगे, फिर ईडी की एंट्री करवाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, धन बल का थैला खोलेंगे और राज्य के प्रति जो एक लगातार भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट करने का साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, फिर वो इस राज्य के प्रति साजिश और षड्यंत्र रचने का आप काम करेंगे। फिर आप नेशनल मीडिया के सुर्खियों में यह डालने का काम करेंगे कि राज्य में अस्थिरता, अफवाहों का बाजार गर्म करवाएंगे। तो हमें यह लगता है कि लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है, क्योंकि अहंकार चरम पे है। मोदी मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, तो उस मेलोडी का तपिश इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि आंकड़ा नहीं होने के बावजूद हम चुनाव जीतेंगे। तो आप आंकड़ा नहीं होने के बावजूद अगर आपको यह लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? इसका यह मतलब है कि फिर से आप इस राज्य में एक बार लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, क्योंकि आपके पास चुनाव आयोग है, आपके पास ईडी है, आपके पास बड़े बड़े देश के पूंजीपति हैं, और एक नैरेटिव इस राज्य के प्रति आप सेट करेंगे। कल जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटें जो रिक्त हो रही है, उसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, और जिसके नामांकन की तिथि 8 जून को है और निर्वाचन 18 जून को है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और इस चुनाव में हम अपने उम्मीदवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी यह चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी को हम उतारेंगे, और ना सिर्फ उतारेंगे बल्कि वह प्रत्याशी हमारा विजयी भी होगा। इस निर्णय के साथ आज की इस चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। सर, पार्टी जो भी कैंडिडेट उतारेगी वो राज्य से होंगे, बाहर से होगी, कैसा चर्चाएं चल रही है? पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। सर, जेएमएम ने एक लेटर लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त को कि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, उसके बाद बावजूद भी वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि भी उसमें अर्ज किया गया है कि ईडी से लेके जितने भी ये एजेंसीज हैं उनको एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज गठबंधन की क्या हालात है, किसी से छिपा नहीं हुआ है। राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर के कांग्रेस जेएमएम में क्या नूरा कुश्ती चल रही है, किसी से छिपा हुआ है क्या? उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है। जो 56 की वो दावे कर रहे हैं, वो 56 में 56 है क्या? आज उनके अंदर ही अंतर कला है, और जो बात एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं वो उस मत के अब खिलाड़ी हो गए हैं, जिन्होंने झारखंड को बेचने का और खरीदने का जिनका पुराना अनुभव है, और दूसरे को ज्ञान ना दे तो अच्छा है। हॉर्स ट्रेडिंग उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और राज्यसभा में यहाँ क्या हुआ, कलंकित हुआ, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास रहा है। आज वो निश्चित रूप से इस चुनाव में वो भी कुछ न कुछ अपने मन के अंदर या रखे हुए हैं कि हम 2-3 जो भी उनका है कैसे हम करेंगे वो चलना है। अब दूसरा विषय यह है कि आपका 56 इंटैक्ट है, एक पक्ष तो जो मैंने कहा, तो फिर वो कोई
घोड़ा बकरी है क्या जो बिक जाएगा? इंटेक्ट है तो इंटेक्ट है, आपके पास है तो डरने की क्या बात है? लोकतांत्रिक अधिकार है हमें चुनाव लड़ने का। हम अपने विचारों के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ने जाएंगे? हम अपना संवैधानिक अधिकार छोड़ दे क्या किसी के कहने से? ठीक है, हमारे पास आज आपको लग रहा है कि संख्या बल नहीं है, लेकिन अंतरात्मा भी तो कुछ होती है लोगों की। 81 मतदाता है, 81 मतदाता आज राज्य के अंदर, ठीक है आपको मैंडेट है राज्य के विषयों पर, लेकिन केंद्र में तो सभी लोग यह मानते हैं कि मोदी जी का जलवा है, मोदी जी का काम है, मोदी जी का विकसित भारत का सपना है 2047 का, और उनको मजबूत रखना है। तो लोग अंतरात्मा से भी अपने विवेक का विचार करके भी वोट, मतदाता तो मतदान के लिए इसीलिए होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पार्टी को ये पूर्ण विश्वास है कि इस निर्वाचन में, इस राज्यसभा के निर्वाचन में दो सीटें हो रही है, उसमें एक प्रत्याशी हम लोग निश्चित रूप से उतारेंगे, और 81 मतदाता में से जो हमें जीत के लिए 28 मत प्राप्त होने हैं वो निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। सर, तो ओडिशा या बिहार का मॉडल रेप्लिकेट होगा, कॉन्फिडेंट ना? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि झारखंड का अपना मॉडल है, झारखंड के अपने लोग हैं, झारखंड का अपना विचार है, और प्रबुद्ध जो हमारे मतदाता हैं, माननीय विधायकगण, वो अपने स्वविवेक विचार से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, विकसित भारत 2047 के संकल्प में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे।